अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अगर आप देख ले तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हमने पहले भी डिफाइन किया था कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेक्टर एफ है और इसके लिए अगर आपने दो कंपोनेंट्स ड्रा करने या इसके कंपोनेंट्स मालूम करने, ये एक्स वाई प्लेन है तो ड्रा परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ये जो शो कर रही है हमें शो कर रही है इसका एक्स कंपोनेंट और ये जो डॉट शो कर रही है या वाई एक्सिस पर ये इसका वाई कंपोनेंट है। अब देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इसको कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स ये आ रहा है और एफ ऑफ वाई यहाँ पर ये इस तरह आ रहा है। अब दो कंपोनेंट के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब अगर हम ये डिफाइन कर ले कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर भी आपने पहले पढ़ लिया है। ये वेक्टर को हम कैसे ऐड कर रहे हैं, फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी आपने पढ़ा है। अब इसको कहते हैं, ये उन्होंने लिखा है द एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। एक तो हम ज्योमेट्रिकल मेथड के ज़रिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये एक एनालिटिकल मेथड है और इसको कहते हैं कि ये यहाँ पर है दैट मोर मैथमेटिकल इन नेचर। यहाँ पर ग्राफिकल नहीं है, वहाँ पर हम इस तरह ले रहे थे कि फॉर एग्जांपल वी हैव ए वेक्टर ए एंड वी हैव अनदर वेक्टर बी। तो हम इसकी एडिशन कुछ इस तरह कर रहे थे कि पहले हम ए वेक्टर को ड्रॉ कर दे, फिर इसकी सेकेंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की हेड से मिला रहे थे। ये हो गया वेक्टर बी या ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए और ये हम ले रहे थे कि ये क्या है, दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन है वेक्टर की। लेकिन ये जो मेथड है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एनालिटिकल मेथड, ये मोर मैथमेटिकल है इन नेचर, यानी हम मैथमेटिकली इसकी एडिशन कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर हमारे पास ये ग्राफिकल मेथड मौजूद है तो इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत ये है कि ये क्या है, मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। यहाँ पर आप अगर इस तरह एडिशन कर ले तो जो आपकी रिजल्ट आएगी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब देखिए, अगर यहाँ पर इस वेक्टर को मैंने ड्रा किया वेक्टर ए और इस दूसरे वेक्टर को मैंने ड्रा किया, तो हो सकता है कि इस वेक्टर बी, ये जो बी वेक्टर है, ये एक्स और वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा बना रही है और ये एक्स एक्सिस, ये तो एक्स, ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर तो गलती नहीं हो सकती है कि ये एक्स एक्सिस पर है। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बी वेक्टर को, यहाँ पर आप इस तरह एक इमेजिनरी एक्स वाई प्लेन आपने ले ली, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी थीटा ले रहा हूँ तो हो सकता है कि इस थीटा को मैं ज़्यादा लूँ या कम लूँ, और फिर अगर इसका रिजल्ट मैं मालूम करूँ तो उसमें कुछ गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल हम ले रहे हैं ज्योमेट्री के ज़रिए हम इसकी एंगल मालूम कर रहे हैं या एंगल ले रहे हैं, जिस एंगल पर हम इस वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाए। और हम कहते हैं कि हर जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगी। अब देखिए, जो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ये मोर मैथमेटिकल इन नेचर है। ये एक बात आपने याद रखनी है कि ये मैथमेटिकल मेथड है वेक्टर एडिशन की, और इसका फ़ायदा ये है कि ये मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और ये क्या है, प्रिसाइज है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अब किस तरह ऐड करना है, देखिए हमारे पास एक वेक्टर है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है थीटा, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा बी और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल नेचर है। तो देखिए हमारे पास ए वेक्टर है, अगर इस तरह मैं ड्रॉ कर लूँ कि ये हमारे पास है ए वेक्टर, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो है थीटा ए। तो अब इस पहले वेक्टर के लिए मैं कंपोनेंट ड्रॉ करूँगा कि इसके कंपोनेंट क्या आएंगे, तो इसके कंपोनेंट ये आएंगे कि अगर मैं ये ड्रॉ कर लूँ और एक्स वाई प्लेन पर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका ए एक्स कंपोनेंट है और ये वाला इसका है ए वाई कंपोनेंट। अब पहले ए वेक्टर का आपने क्या मालूम करना है, ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट। फिर आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास बी वेक्टर है और एक्स वाई प्लेन के साथ ये एंगल बना रही है थीटा बी, तो इसके लिए भी कंपोनेंट मालूम करने। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये इसका हो गया बी ऑफ एक्स कंपोनेंट, ये इसका हो गया बी ऑफ वाई कंपोनेंट। अब देखिए दो वेक्टर आपके पास आ गई, ए वेक्टर और बी वेक्टर।
ए के लिए भी आपने कंपोनेंट ड्रॉ किए कि ए एक्स और ए वाई, बी वेक्टर के लिए भी आपने कंपोनेंट मालूम की बी एक्स और बी वाई। अब देखिए आपने दो वेक्टर को ऐड करना है, तो इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। देखिए ये हमारे पास है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये जो कंपोनेंट आ रहा है दिस इज ए एक्स, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये ए वाई कंपोनेंट है। फिर हमने ये बी वेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ किया है एक्स वाई प्लेन में कि ये इसका है बी ऑफ एक्स कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है दिस इज बी ऑफ वाई कंपोनेंट। पहले तो रिजल्टेंट आप ये भी ले सकते हैं जो डॉट डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह कर ले कि आपके पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर के लिए आपने दोनों कंपोनेंट मालूम की कि ए एक्स और ए वाई ये आपने मालूम की, और बी वेक्टर आपके पास है और बी वेक्टर के लिए भी आपने कंपोनेंट मालूम की बी एक्स और बी वाई कंपोनेंट। अब अगर आप ये सोच ले कि ये ए एक्स और ए वाई या बी एक्स और बी वाई हमने कैसे मालूम करना है, तो आप ले सकते हैं। देखिए आपके पास तो मैग्नीट्यूड मौजूद है कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले रहा हूँ कि ये 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जो भी है, जो भी वेक्टर आप ले, अगर फोर्स है तो 10 न्यूटन भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। इसके लिए हम कंपोनेंट इस तरह मालूम कर सकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर ए वेक्टर के लिए मैं ड्रॉ कर लूँ, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका बेस आ रहा है, इसको हमने ए एक्स कहा, या इस तरह मैं वेक्टर ले रहा हूँ दिस इज वेक्टर ए, तो ये इसका आ गया ए एक्स कंपोनेंट और ये इसका आ गया ए वाई कंपोनेंट। मैंने ए एक्स मालूम करना है तो ये होगी, ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये ए क्या है हाइपोटेन्यूज। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिख सकता हूँ ए एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है ए। अब मैंने ए एक्स मालूम करना है, सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं ए एक्स। अगर आपने वाई कंपोनेंट मालूम करने है तो वही इसी तरीके से आपने साइन थीटा पुट करना है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो फिर आपने पुट करना है दैट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अब देखिए थीटा भी आपको मालूम है और ए की वैल्यू भी आपको मालूम है, तो इसी तरह आपने ए ऑफ ए एक्स और ए वाई बी एक्स और बी वाई मालूम कर सकते हैं। अब देखिए हमने मालूम करना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैंने आर मालूम करना है तो रिजल्टेंट वेक्टर की भी क्या आएंगे, इसके आर एक्स कंपोनेंट या रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट ऑफ वाई, यहाँ पर जितनी भी एक्स कंपोनेंट है अगर आप इसको जमा कर ले तो उसको हम कह सकते हैं आर एक्स। देखिए मैं मालूम कर रहा हूँ आर एक्स इज इक्वल टू, ये बराबर आएगा अगर मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर के साथ एक्स कंपोनेंट ऑफ बी, देखिए दोनों वेक्टर को हमने जमा करना है। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अगर हम जमा कर ले तो वो हमें देगी द रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट। अब अगर ये पहले वेक्टर की वाई कंपोनेंट और इस वेक्टर की वाई कंपोनेंट अगर दोनों को मैं जमा कर लूँ तो ये हमें देगी वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, सो ए वाई प्लस बी वाई, ये आपको मिल गया। अब देखिए आपने रिजल्टेंट मालूम करना है, तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए जिस तरह हमने एडिशन ऑफ वेक्टर किया कि अगर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम है तो इससे आप रिजल्टेंट वेक्टर ए ले सकते हैं। अगर आपको बी ऑफ एक्स बी ऑफ वाई मालूम है तो आप बी वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह अगर ये हो गया बी वेक्टर बी ऑफ एक्स, ये हो गया बी ऑफ वाई, तो ये आपके पास आएगा दिस इज वेक्टर बी। इसी तरह हमें आर एक्स और आर वाई मालूम है, तो आर को हमने कैसे मालूम करना है, तो आर के लिए आप ये ले सकते हैं दैट वो जो फार्मूला है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह आप लिखिए कि आर जो रिजल्ट आ रहा है ये हाइपोटेन्यूज पर आएगा, और ये जो बेस है तो बेस की जगह हम लिख सकते हैं आर एक्स ये होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह आप ले सकते हैं आर वाई होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ आर मालूम करना है, तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो यहाँ से आएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब मैथमेटिकली आपने मालूम किया कि दो वेक्टर है ए और बी, इसकी रिजल्टेंट क्या होगी, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आर एक्स और आर वाई की जगह पुट कर ले कि ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर कर ले, प्लस ये आर वाई की जगह आप लिखी ए वाई प्लस बी वाई और इसका स्क्वायर। इसी तरह भी आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आर एक्स लिया ए एक्स प्लस बी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ए एक्स और बी एक्स आ रहा है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर ले तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ए एक्स बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये बी एक्स बन रहा है, दोनों को हमने ऐड किया तो इसको कलेक्टिवली हमने कहा आर एक्स। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, दिस इज ए वाई
और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बी वाई। अगर दोनों को आप जमा कर ले तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर आ रही है इसको हमने कहा आर वाई। तो इसी तरह आप मैथमेटिकली भी जो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, ज्योमेट्रिकल के बजाय आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। जिस तरह आप पहले एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट मालूम कर ले या एक वेक्टर की कंपोनेंट्स मालूम कर ले, फिर जितनी भी एक्स कंपोनेंट है, ये तो हमने 2 वेक्टर लिए, आप ज़्यादा वेक्टर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, 10 वेक्टर है, अप टू n वेक्टर है, सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को जमा कर ले। जिस तरह हमने 2 वेक्टर जमा किए, 2 वेक्टर के एक्स कंपोनेंट जमा किए, उसको हमने आर एक्स कहा। और इसी तरह हमने 2 वेक्टर के वाई कंपोनेंट को जमा किया, उसको हमने आर वाई कहा। अगर आपके पास n वेक्टर है तो n कंपोनेंट आप x और n एक y कंपोनेंट जमा कर ले, इसको आप कह सकते हैं कि एक x कंपोनेंट आ गया, एक इसका y कंपोनेंट आ गया। फिर आपने रिजल्टेंट मालूम करना है तो रिजल्टेंट आप इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, हम अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रही है कि ठीक है हमने तो रिजल्टेंट मालूम किया, लेकिन इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पर तो हमने थीटा के लिए वो डायग्राम लिया है, लेकिन थीटा नहीं लिखा है क्योंकि हम थीटा मालूम नहीं कर सकते। तो थीटा मालूम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हमें ये मालूम है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आर वाई। तो यहाँ पर आप लिखें आर वाई। और बेस कंपोनेंट क्या आ रहा है, बेस कंपोनेंट आ रहा है और एक्स। तो हमने क्या मालूम करना है, सिर्फ थीटा मालूम करना है। फिर आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, आप ले सकते हैं आर वाई डिवाइड बाई और एक्स। इसी तरह आप इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। या अगर फिर आर एक्स आर वाई की जगह पे इस तरह लिखे कि टेंजेंट इनवर्स, इसके कंपोनेंट लेके आर वाई किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह भी आप ले सकते हैं दोनों। ठीक है, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपने क्या लिखना है। पहले अगर आप डिफिनेशन लिखे तो ये है एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। और एक्सप्लेनेशन में फिर आपने ये लिखनी है कि ये हम क्यों ले रहे हैं। ये इसलिए ले रहे हैं कि ये मोर मैथमेटिकल इन नेचर है, और ये क्या है, इसकी फ़ायदा ये है कि ये मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट है। जो रिजल्ट हमारे पास आएगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। फिर आप ये ले सकते हैं कि आपके पास 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर के लिए भी आपने 2 कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका वाई कंपोनेंट क्या है। और इसी तरह बी वेक्टर के लिए भी आपने करना है। जिस तरह हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर के भी 2 कंपोनेंट्स है, ए एक्स और बी वेक्टर, ए एक्स ए वाई। और बी वेक्टर के लिए भी हमने कंपोनेंट्स ड्रा किए, ए बी एक्स और बी वाई। फिर जिस तरह हमने यहाँ पर जमा किया आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आपके ए एक्स वेक्टर है और इसके बाद ये बी एक्स वाला वेक्टर है, दोनों को अगर आप जमा कर लो तो आपके पास आएगा और एक्स वेक्टर। और इसी तरह जो ए वाई वेक्टर है या बी वाई वेक्टर है, अगर दोनों को आप जमा कर ली जिस तरह हमने यहाँ पर जमा किया है, तो ये आपके पास आएगी क्या, आर वाई वेक्टर। तो इसी फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं कि इसकी रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगी। विदाउट ड्राइंग द ज्योमेट्रिकली, आप इसको ड्रा नहीं करने के बजाय आप इस तरह मालूम कर सकते हैं, आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर अगर आपने इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है तो डायरेक्शन के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया कि टेंजेंट थीटा वो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और परपेंडिकुलर की जगह हमने लिखा कि जो वाई कंपोनेंट है ये इस एंगल के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो हमने लिखा आर वाई। और ये जो आर एक्स कंपोनेंट है दिस इज़ द बेस ऑफ द वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो उसको बेस की जगह हमने लिखा आर एक्स। फिर हमने सिर्फ थीटा मालूम करने है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। या अगर आर वाई और आर एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, होप you will be understand. See you in next lecture. Thank you.